तो भोले बाबा हो गए उमा शंकर। सीता माँ का विवाह राम जी के साथ हुआ तो भगवान हो गए सीताराम। पर बोल राधा बोल गलत काम कैसे हो गया, और बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। जब शादी नहीं हुई तो फिर राधा और श्याम कैसे हो गया। 16,108 विवाह व्यास जी भगवान कृष्ण के लिखते हैं, पर इतने विवाहों में कहीं भी राधा जी के विवाह की कथा नहीं लिखी। भगवान के 16,108 विवाह हुए, पर इतने विवाहों में कहीं भी राधा रानी के विवाह की कथा नहीं आई। तो खैर तो राधा आई किस लिए इस धरती पे? देखा जाए तो राधा रानी ठाकुर जी से बड़ी थी। कृष्ण भगवान छोटे थे और राधा रानी बड़ी थी। राधा थी कौन? वैसे तो वृषभाम जी की बेटी थी। गोकुल और ब्रज के पास में एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम था बरसाना, और बरसाने में राधा रानी रहती थी। अभी तक भगवान राधा रानी से नहीं मिले, पर एक दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर गोचारण करने के लिए यमुना की तरफ निकलते हैं। जब ठाकुर जी यमुना की तरफ निकलते हैं, उस यमुना नदी पे आई कौन थी? उस दिन राधा रानी पैरों में घुंघरू पहने और सर पे मटकी रखे पहली दिन आई थे जल लेने के लिए। लेकिन राधा रानी है कौन? राधा रानी साक्षात एक प्रेम की मूर्ति है। अगर ये राधा ना होती तो क्या होता? राधा हुई ऐसी श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। राधा रानी है क्या? मैं उनकी महिमा बता रही हूँ कि राधा हुई एक श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। एक छोटी सी सीधी साधी गांव की गंवारन जो पंडितों की बानी हो गई। अगर ये राधा ना होती तो प्रेम की भाषा जानता ना कोई, और राधा को देवी मानता ना कोई। अगर राधा रानी जानी जाती तो सिर्फ प्रेम की वजह से जानी जाती कि राधा और माधव का जो प्रेम का प्रसंग है, धन्य है ऐसा माया और ब्रह्म को मिलाने वाला प्रसंग है। जीव पर विचार करिएगा, लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं पे जो है क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। और प्रश्न कैसा कि आज का लड़का, आज का छोरा अगर 2 लड़कियों के साथ चला जाए तो समाज उसे बदनाम कर देती है। थोड़ा सा आवाज साफ कर दो। आज का लड़का अगर 1-2 लड़की के साथ एकांत में बैठा है तो समाज उसे गलत कहता है। तो कहीं कहीं पे भक्त पूछते हैं कि भगवान जब इतनी गोपिकाओं के साथ नृत्य करते थे तो भगवान क्या सही थे? विद्वान प्रश्न करते हैं कि जो काम भगवान कर सकते हैं वो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? पर याद रखिएगा, भगवान ने जो प्रेम किया था उस समय जब भगवान अज्ञान थे। बाल लीला भगवान ने सब जितनी भी प्रेम की लीलाएं की, जब तक कि वो जवान हुए तब तक सब समाप्त कर दी। जब भगवान के अंदर कामना व्याप्त भी नहीं हुई, भगवान संसार जानते भी नहीं थे, उस समय सखियों से प्रेम किया। इसीलिए कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा जाता है श्रोताओं, क्योंकि कृष्ण भगवान जिस तरह से ब्रह्म भोगी है, भोगी नहीं है योगी है, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी योगी है, भोगी नहीं है। और आपने देखा होगा कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं। मोर का पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो प्रतीक है। जिस प्रकार से ब्रह्म योगी है उसी प्रकार से मोर पक्षी भी योगी है, भोगी नहीं है। तो खैर ये तो बड़ी दूर की कथाएं हुई। एक दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ लेके गोचारण करने के लिए यमुना की तरफ निकले। उधर बरसाने से श्री राधा रानी
जल लेने के लिए आई थी। और यमुना में जैसे अपने घड़े को डुबोया तो राधा रानी की नजर श्याम पे पड़ी और भगवान कदम तले खड़े अपनी मुरली बजा रहे थे। इतनी प्यारी सी मुरली की आवाज। राधा रानी तो जब भर रही थी, फिर उन्होंने देखा सामने इतना नटखट, इतना सुंदर, इतना रूप वाला आज तक कहीं राधा रानी ने देखा नहीं पाला। श्रोताओं, भागवत में वर्णन है कि राधा रानी पानी भरना भूल गई, खाली घड़ा ले लिया और घर से भर पानी किशोरी चली। घर से गई थी क्या करने? पानी लेने। जब माँ को ज़्यादा काम होता है तो मैया कहती है थोड़ा घर का काम हम करें, बेटी जाके बाहर वाले काम तुम कर लो। तो सिद्धकीर्त मैया के महलों में पानी नहीं था, तो सिद्धकीर्त मैया कुछ व्यस्त थी, तो राधा से कहा जाओ यमुना से पानी लेके आ। राधा रानी घड़ा लेके जाती, वहाँ पहली बार श्याम की छवि को देखा। आंखें चार हो गई। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, एक ब्रह्म ने एक माया को देखा। अब यहाँ पे भागवत में बड़ी प्रेम कथा है, ध्यान सुनिएगा, पर प्रेम पे भी आप मत जाइएगा। प्रेम कैसा था? आजकल जो गली गली हो रहा है ये प्रेम नहीं था। कि घर से भरे पानी किशोरी चले, उते चले गैया चरावे कन्हैया। बोले भगवान गैया चराने के लिए चलते हैं। और यमुना के किनारे पे भेंटो भाई, जग चार भाई मन गेहूं दैया। दोनों भगवान के, कृष्ण के और राधा रानी के नेत्र एक हो गए। घट घाट वो बाट सबे बिसरी। राधा रानी पानी भरना भूल गई और कृष्ण जी की छवि को देख करके इतना मोहित हो गई, इतना मोहित हो गई कि वहां से आते 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 वही भगवान की छवि मन में बसाई और महलों तक पहुंचते पहुंचते राधा रानी बीमार हो गई। जब बीमार हो गई सिद्धकीर्त मैया देखी राधा जी पानी भरना भूल गई और अपनी